Hi guys, what's up? So today we will discuss the sessions of parliament. Okay, so let's start. So as you know, who summoned the parliament? President. Okay, and what's the maximum gap between two sessions? It's actually not more than 6 months. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. ओके, साल में 2 बार तो कम से कम मिलना ही है. तो भी पढ़ते हैं कितने सेशन होते हैं. सर पार्लियामेंट के सर 3 सेशन होते हैं. पहला होता है सर बजट सेशन, दूसरा मॉनसून और तीसरा विंटर. सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है ये बजट सेशन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है. इम्पोर्टेंट इसलिए आपको पता ही होगा, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट, सब इसी में पास होते हैं. ओके, उसके बाद एक नोट करने वाली चीज़ इसमें क्या है, दैट सेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी मीटिंग्स. जो एक सेशन होता है इसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं और हर मीटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग्स. ठीक है, दिन में मतलब एक मीटिंग में 2 बार सिटिंग होती है. ठीक है, एक सुबह 11 से 1 और उसके बाद दोपहर को 2 से लेके शाम को 6 बजे तक. ओके, उसके बाद आता है सर एडजर्नमेंट. एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है सर? सर एक एडजर्नमेंट होता है, एक एडजर्नमेंट मोशन होता है. दोनों मिक्स मत कर देना. अभी ये सिर्फ हम एडजर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में एडजर्नमेंट मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, एडजर्नमेंट मतलब सर स्थगित कर दिया, यानी कुछ समय के लिए सेशन सॉरी सीटिंग स्थगित कर दी. जैसे लिखा हुआ है ओनली इट ओनली टर्मिनेट्स द सिटिंग्स. सिटिंग के टर्मिनेट कर दिए, सेशन को टर्मिनेट नहीं किया. जैसे आप वीडियो में देख सकते हो लोकसभा स्पीकर जी बैठे हुए हैं. ओके, जैसे बोलते हैं कि द हाउस विल बी एडजर्न फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 डे, 2 डे. ठीक है, एडजर्न मतलब स्थगित कर देना, लेकिन फॉर अ डेफिनेट पीरियड. वो बताएंगे कि हाउस विल बी एडजर्न फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स. ठीक है, डेफिनेट पीरियड. इट डज नॉट टर्मिनेट द सेशन. सेशन पूरा टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ सिटिंग टर्मिनेट होगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा की, अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी अंदर की, तो काफ़ी शोर मचाते हैं जितने भी एमपी वगैरह होते हैं. तो उस टाइम उन बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है, तो स्पीकर कहते हैं द हाउस विल बी एडजर्न. ठीक है, तो डज नॉट टर्मिनेट द सेशन. और करता कौन है? अगर लोकसभा होगा तो होगी तो स्पीकर करेगा, और राज्यसभा होगी तो चेयरमैन करेगा, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है. इट डज नॉट अफेक्ट एनी बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर हाउस. ओके, बिल्स और बिजनेस रिज्यूम्ड व्हेन हाउस मीट्स अगेन. ओके, इसके बाद आता है सर एडजर्नमेंट सीने डाई. ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या होता है सर? इसमें टर्मिनेट हो जाती है सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनेट पीरियड. सर इसमें ये नहीं बोलेगा कि कब तक के लिए एडजर्न किया है. ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड. यानी ये एडजर्नमेंट सीने डाई होता कब है? व्हेन हाउस इज एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली. मतलब ये नहीं बताएगा कि भाई कितनी देर के लिए एडजर्न हुआ है. ठीक है, दोबारा मिलना कब है ये डिस्कस नहीं होगा इसके बीच में. ठीक है, इसमें ये नहीं बताया जाएगा. और क्या चीज़ है इसमें? एडजर्नमेंट सीने डाई डिक्लेयर्ड व्हेन बिजनेस ऑफ सेशन इज कंप्लीटेड. जब बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और करेगा कौन? लोकसभा के केस में स्पीकर, और चेयरमैन करेगा राज्यसभा के केस में. ओके, ये चीज़ ध्यान रख लेना. एडजर्नमेंट सीने डाई डिक्लेयर्ड व्हेन बिजनेस ऑफ सेशन इज कंप्लीटेड. इसमें बिजनेस कंप्लीट हो चुका है और इसमें बिजनेस दोबारा से रिज्यूम होगा. इसमें कंप्लीट हो चुका है एडजर्नमेंट सीने डाई. ओके, सीने डाई का वैसे मतलब होता है कि इनडेफिनेट पीरियड. ओके, ये ध्यान रखना. उसके बाद आता है सर प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन में सर आपकी सिटिंग भी टर्मिनेट हो जाती है और आपका सेशन भी टर्मिनेट हो जाता है. हमने एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने टाइम में पढ़ा कि सिर्फ सिर्फ टर्मिनेट होगी सिटिंग, सेशन नहीं टर्मिनेट होगा. लेकिन प्रोरोगेशन में सिटिंग भी टर्मिनेट हो जाएगी, सेशन भी टर्मिनेट हो जाएगा, बट फॉर इनडेफिनेट पीरियड. इसमें भी इंडेफिनेट पीरियड. कौन करेगा? पी से प्रोरोगेशन, पी से प्रेसिडेंट, याद रखना. वेन स्पीक, और पहले क्या होगा? पहले एडजर्नमेंट सीने डाई होगी, उसके बाद होगा सर प्रोरोगेशन. ये चीज़ ध्यान रखना. वेन स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर्ड एडजर्नमेंट सीने डाई व्हेन बिजनेस ऑफ ए सेशन इज कंप्लीटेड आफ्टर फ्यू डेज. उसके कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट इशू अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन. और एक चीज़ ध्यान रखना, इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और बिजनेस. जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे बिजनेस अपना कंप्लीट कर ही लिया ऑलरेडी, तो कहाँ से वो अफेक्ट करेगा बिल्स और बिजनेस को. ओके, उसके बाद आता है सर प्रोरोगेशन में और क्या चीज़ है?
इट डज नॉट इफेक्ट द बिल, जैसे मैं बता चुका हूँ, बिजनेस और पेंडिंग बिफोर द हाउस, बट ऑल पेंडिंग नोटिस अदर देन बिल्स, बिल्स के अलावा जो पेंडिंग नोटिस हैं वो लैप्स हो जाएंगे। ओके, दैट इज जो फ्रेश नोटिस हैं वो नेक्स्ट सेशन में दिए जाएंगे। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन, जब डिसॉल्व हो जाती है। आपको पता है लोकसभा डिसॉल्व होती है सिर्फ, राज्यसभा लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। ओके, और डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। दो केस में लोकसभा डिसॉल्व होती है, पहला सर ऑटोमेटिक, ओके, और पहली आती है सर ऑटोमेटिक, ओके, जिसमें क्या होता है एक्सपायरी ऑफ, जब आपको पता ही है ऑटोमेटिकली कब डिसॉल्व होएगी, जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का टेन्योर कितना होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और व्हेन टर्म्स एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल लोकसभा का टेन्योर खत्म होने वाला है, मान लो 4.5 साल हो गए हैं, ठीक है, 5 साल का होता है, चलो मैं नहीं बता दिया, 4.5 साल हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि अगले 6 महीने में लोकसभा का टेन्योर खत्म होने वाला है, और उस दौरान उन 6 महीनों में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई, ठीक है, 1 साल के लिए लगा दी गई, यानी 6 महीने और एक्सटेंड हो गया, यानी 5.5 साल हो गया, ठीक है। अब इस दौरान बीच में सपोज गवर्नमेंट को लगा कि भैया अब नेशनल इमरजेंसी खत्म कर देनी चाहिए, तो वो कह रहा है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी तो तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा। ओके, और दूसरा केस है सर व्हेन प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व, जब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा डिसॉल्व, आपको पता ही है प्रेसिडेंट कब डिसाइड करेगा, जब लोकसभा पास करेगी सर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। और वंस लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टेन्योर, यानी सपोज 5 साल के टेन्योर खत्म होने से पहले ही वो डिसॉल्व हो चुकी है, देन डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मतलब कि फाइनल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, और व्हेन लोकसभा स्टैंड्स डिसॉल्व, ऑल बिल्स, ऑल बिजनेस जैसे कि बिल्स, मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिस, पिटिशंस एंड सो ऑन विल लैप्स। लेकिन अभी कुछ बिल्स ऐसे हैं जो नहीं लैप्स हो सकते और कुछ हैं जो लैप्स हो जाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कौन कौन से बिल हैं जो लैप्स हो जाएंगे? पहला सर जो पेंडिंग बिफोर लोकसभा, जो लोकसभा के पास पेंडिंग पड़े हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा ही जब मर चुकी है, ठीक है, तो उसके पास जो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस है सर लोकसभा ने बिल पास कर दिया लेकिन राज्यसभा के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा के पास पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, और वो उस लोकसभा ने पास की है जिसका अब वजूद हो चुका है ख़त्म। तो यानी कि इस लोकसभा की मानसिक वो है इसके बीच में, ठीक है, बिल के बीच में, कि क्या पुराने वाली लोकसभा चाहती थी, तो वही चीज़ राज्यसभा के पास है, और लेकिन वो पेंडिंग पड़ी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो बिल भी क्या हो जाएगा, लैप्स, ठीक है। उसके बाद है सर कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे? इसमें सर वो बिल लैप्स नहीं होंगे आपके लोकसभा ने पास नहीं किए हैं और राज्यसभा के पास पेंडिंग पड़े हैं, राज्यसभा के पास पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट जब नई लोकसभा आएगी तो उसको दे देंगे, क्योंकि पुरानी वाली लोकसभा ने तो कुछ भी नहीं किया अभी, तो राज्यसभा जब पास कर देगी उसके बाद लोकसभा को दे देंगे, नई वाली को, ठीक है, तो वो बिल लैप्स नहीं होंगे। दूसरा सर लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, लेकिन इट वाज पेंडिंग फॉर प्रेसिडेंट एसेंट, ठीक है, मतलब फाइनल स्टेज पे ही है लगभग, तो वो बिल नहीं लैप्स होगा। दूसरा सर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, बट प्रेसिडेंट सेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी बिल लैप्स नहीं होगा कि रिकंसिडर करने के लिए दिया। ओके, उसके बाद आता है सर लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हो आप? संविधान कहता है सर या तो हिंदी का या फिर इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ हाउस। और स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर लोकसभा के केस में, चेयरमैन राज्यसभा के केस में, दे हैव द अथॉरिटी कि वो एमपी को बोलें कि भैया आप बोल सकते हैं कि आप अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हो, ठीक है, आपने सुना ही होगा काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे भगवंत मान जी हैं वो पंजाबी में बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। उसके बाद आता है सर लेम डक सेशन, ये एक्चुअली सेशन नहीं होता, बस एक नाम रखा हुआ है लेम डक, आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए, लेम डक सेशन बोलते किसको हैं बेसिकली। इट इज़ द लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर दैट अ न्यू लोकसभा विल इलेक्टेड, लास्ट सेशन जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है, ठीक है, इसमें सर वो मेंबर होते हैं, सपोज
इसमें वो मेंबर हैं जो अगले सेशन में री इलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो उन मेंबर्स को क्या बोला गया है सर, लेम डक्स, दोज मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू न्यू लोकसभा, दोज मेंबर्स आर नोन एज लेम डक्स। ओके, so thanks for watching. Please review, share and subscribe.